नमस्कार दोस्तों, बहादुर सर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986। और है ना, आपको पता होगा कि एग्जाम आप लोगों को नज़दीक ही है, 27 तारीख को आप लोग एग्जाम है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है बना करके ले आया हूँ। आप लोग एक रीडिंग आप लोग फटाफट इसको जो है जल्दी से देख लीजिएगा, है ना, थोड़ा सा स्पीड में इसको देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन एक बार इस चीज़ों को देख लीजिए वीडियो को, है ना। और इसमें कि वीडियो में केवल काम की बात ही मैंने बताया है, और आपको जो कोई भी चीज़ मैंने एक्स्ट्रा में बताने का प्रयास भी नहीं करूँगा, है ना। और वीडियो में फालतू बात तो मैं, है ना, करूँगा नहीं इस वीडियो में। केवल जो काम की बात जितना आपको एग्जाम में जो है काम आ सके उससे बात करूँगा। और आप लोग एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार और बहुत ही, है ना, पॉजिटिव तरीके से करिए भी आप लोग, है ना। और एकदम ऊर्जा नए जोश जुनून के साथ आप लोग तैयारी करिए और एकदम भिड़ जाइए। जिसके मन में नेगेटिव आ रहा होगा कि भाई हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सक रहे हैं, याद नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल अब ऐसी चीज़ों को हटा दीजिए अपने दिमाग से। केवल पढ़िए, केवल रिविजन करिए, और ऐसा मान के चलिए कि मेरा एक पोस्ट मेरा क्या है, महिला पर्यवेक्षक का निश्चित मुझे मिलना है। बिल्कुल नेगेटिव जो आपके दिमाग में थॉट आ रहा होगा, बिल्कुल उसको जो है दूर करिए। और हमारे वीडियो को अगर अच्छा लग रहा होगा, जिन लोग जो है नए लोग जुड़े हमारे साथ, उन लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर जरूर जो है करिएगा। तो चलिए आप लोग है ना वीडियो में देर नहीं करते हैं और सीधा हम लोग तो है काम की बात करते हैं। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986। और नाम से ही पता चल, बाल श्रम प्रतिषेध मतलब बच्चे लोगों को श्रम करने से मना करना, रोकना, ये ही बाल श्रम प्रतिषेध है आपको भाई। ठीक है, तो 1986 दिमाग में रखना भाई। दूसरी बात है ना, ये याद रखना, लागू कब हुआ, ये 23 दिसंबर 1986 याद रखना भाई। कब लागू हुआ जी? 23 दिसंबर 1986 को क्या हुआ, ये बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम है ना, जो 1986 लागू याद रखना भाई। और टोटल धारा कितने हैं इसमें भाई? 22 याद रखना। टोटल धारा कितने हैं जी इसमें जी? 22 आपको जो है दिमाग में रखना है। मैं अध्याय की नहीं बता रहा हूँ कितना क्या है, केवल काम की बात, धारा 22 आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, पहला याद रखना हमको भाई, है ना। धारा 1 में कहा जी, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। सभी अधिनियम के लगभग, है ना, पहले धारा 1 में क्या होता है, संक्षिप्त नाम होता है, विस्तार होता है, प्रारंभ होता है। संक्षिप्त नाम क्या है? बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम। विस्तार इसका याद रखना है, संपूर्ण भारत में याद रखना है क्या जी इसका जी? संपूर्ण भारत। किसी भी अधिनियम में अगर आएगा, है ना, तो आपको दिमाग में रखना है इसका संपूर्ण भारत में क्या है, इसका विस्तार है। अगर कैसा ना संसद ने बनाया कानून तो तब की बात है, विधानमंडल का राज्यों में लागू होगा। और प्रारंभ तो मैंने बताया आप लोगों को, प्रारंभ को हो जी 23 दिसंबर 1986 को क्या हुआ, ये आपका प्रारंभ हुआ, आपको दिमाग में रखना है बात को। ठीक है, तो धारा क्या याद रहेगा, संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ। धारा 2 में याद रखना हमको परिभाषा। किसका परिभाषा है? धारा दो के, है ना, सब धारा 2 मतलब उपधारा बोल सकते हैं जिसको, है ना, बालक याद रखना। किसका परिभाषा? बालक। और बालक याद रखना है आपको इस अधिनियम के अंतर्गत, है ना, 14 वर्ष से कम उम्र का, है ना, 14 वर्ष से कम उम्र का, है ना, कम उम्र का जो बच्चा है उसको क्या कहेंगे हम लोग भाई? बालक की श्रेणी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? बालक के अंतर्गत आता है। तो दो बालक ऐसे दिमाग में, दो बालक करके। ठीक है, 2-3 में क्या है आपका भाई, है ना, धारा, है ना, धारा 2 के उपधारा 3 में याद रखना है क्या है? दिन के बारे में। किसके बारे में पता है? दिन के बारे में पता है। और दिन में याद रखना है आप लोगों को, दिन, एक दिन मतलब कब होगा, कितना होगा? रात के 12 बजे से लेकर, रात के कितना जी? 12 बजे से लेकर, है ना, दिन के 12 बजे तक, है ना, क्या जी? दिन के 12 बजे तक। ये क्या कहलाएगा? एक दिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? एक दिन कहलाएगा, याद रखना है। तो दिन की परिभाषा याद रखना है, 2-2 में बालक और 2-3 में याद रख दिन की परिभाषा। अब आगे हम लोग चलते हैं धारा 3 में याद रखना है। धारा 3 में मोटा बात, उसमें लिखा हुआ बहुत सारी चीजें, लेकिन सरल भाषा में अगर बात करें तो बाल श्रम करने पर प्रतिषेध है भाई। एकदम दिमाग में रखना है, याद रखना है क्या जी? बाल श्रम करने पर क्या है? प्रतिषेध। अर्थात याद रखना है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, है ना, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या है जी? कार्य करने से क्या करना है उनको भाई? रोकना है ना। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। किस धारा में आपको भाई? धारा 3 में याद रखना है आपको। ठीक है, चले अब अगला हम लोग चलते हैं, धारा 4 की बात करेंगे। और धारा 4 में क्या है? केंद्र सरकार को अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति। अगर ये याद नहीं करना धारा 4 तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कि थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा आप लोग, है ना। धारा 4 में याद रखना है, अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति किसको दिया गया जी? है ना, केंद्र सरकार को देगा। धारा 4 में याद रखना है ना, धारा 4 में याद रखना है आप लोगों को, है ना, धारा 4 में याद रखना है आप लोगों को, है ना, अनुसूची में, है ना, अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति। अनुसूची में संशोधन, है ना, करने की शक्ति किसको है? करने की शक्ति याद रखना है किसको जी? केंद्र सरकार को। किसको भाई? केंद्र सरकार को। आपको ये दिमाग में रख। ठीक है, धारा 4 याद रखना है, अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति किसको है?
केंद्र सरकार को याद रखना है आप लोग भाई। और सबसे महत्वपूर्ण अगर इस अधिनियम में अगर बात करें तो ये जो धारा बता रहा हूं सबसे महत्वपूर्ण है। वीडियो को ध्यान से जरा देखते रहिएगा और याद करने का प्रयास करते रहिएगा भाई, ठीक है। धारा 5 में याद रखना है बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति, है ना। धारा 5 में याद रखना है हमको, है ना। धारा 5 में बालक श्रम, है ना, बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति, तकनीकी सलाहकार, है ना, क्या है, समिति के बारे में बताया गया है ना। ये बहुत मोस्ट धारा 5 याद रखना है, बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति याद रखना है ना। और इस समिति की नियुक्ति कौन करता है या गठन कौन करता है, तो याद रखना है कौन करेगा भैया, केंद्र सरकार करेगा। याद रखना है कौन करेगा जी, है ना, केंद्र सरकार करेगी। कौन करेगा भाई, केंद्र सरकार याद रखना है आपको, है ना। क्या कौन करेगा जी, केंद्र सरकार करेगा, नियुक्ति याद रखना है। अगर इसकी संरचना की बात करें फिर ना, इस सलाहकार समिति की संरचना की बात करें तो याद रखना है एक क्या होगा भाई, अध्यक्ष होगा। एक क्या होगा जी, है ना, याद रखना हमको अध्यक्ष होगा, याद रखना भाई। और दूसरी बात याद रखना है 10 क्या होंगे भाई, सदस्य होंगे। 10 क्या होंगे जी, है ना, सदस्य होंगे, याद रखना है आप लोगों को। और अगर हम लोग इस समिति की बैठक की बात करें ना, इस समिति की बैठक की बात करें तो याद रखना है आवश्यकता अनुसार, क्या याद रखना है हमको, आवश्यकता अनुसार बैठक बुलाया जाता है। आवश्यकता अनुसार क्या जी, है ना भाई, आवश्यकता अनुसार बैठक जो है ना, बैठक बुलाया जाता है। ये आपको जो है दिमाग में रखना है आप, है ना, आवश्यकता अनुसार बैठक बुलाया जाता है आपको, ठीक है। तो याद रखना धारा 5 में बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति, नियुक्ति केंद्र सरकार, संरचना एक अध्यक्ष और 10 सदस्य, बैठक मैंने बताया, आवश्यकता अनुसार बैठक जो है बुलाया जाता है। और धारा 7 जो है आगे देखिए थोड़ा से, है ना, धारा 7 जो है बहुत ही काम की बात ये भी है भाई आपको भाई, है ना। तो आपको दिमाग में क्या क्या चीजें रखना है वो थोड़ा देख लीजिए। धारा 7 में काम के घंटे और कालावधि, ठीक है। धारा 7 याद रखना है ना। धारा 7 में क्या जी, काम के घंटे एवं कालावधि, है ना। अर्थात, है ना, अगर बालक जो है 14 वर्ष से 18 उम्र के जो बच्चे काम कर रहे हैं भाई, ठीक है, तो कितने घंटे काम करेंगे, है ना, उस हम जब काम करेंगे उस दौरान जो है उनको आराम मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब बात की गई है। तो सबसे पहले याद रखना, आपको पता ही होगा आप लोगों को भाई, जिस प्रकार से मैंने धारा 3 में मैंने बताया था कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 14 वर्ष से क्या जी, है ना, ये कम का साइन है, कम उम्र के, है ना, बच्चे को क्या किया भाई, बच्चे को काम में क्या है, प्रतिषेध किया गया। काम में क्या कर दिया गया दोस्तों, प्रतिषेध कर दिया गया, मना कर दिया गया कि आप जो है काम नहीं कर सकते। याद रखना है भाई, धारा 14 वर्ष से कम उम्र बच्चों को भाई। दूसरी बात याद रखना है आप लोगों को भाई, अगर जो 14 से 18 वर्ष का बच्चा काम कर रहा है ना, 14 से 18 वर्ष का बच्चा, है ना, बच्चा काम कर रहा है भाई, काम कर रहा है, तो याद रखने वाली बात है ना, 6 घंटे से अधिक नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे दोस्तों, 6 घंटे से, है ना, इसको लिख लेंगे, याद कर लेंगे, 6 घंटे से अधिक, है ना, 6 घंटे से अधिक कार्य नहीं करेंगे, है ना, 6 घंटे से अधिक कार्य नहीं करेंगे। ये आपको दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। 14 वर्ष से 18 वर्ष का बच्चा काम कोई कर रहा है तो अधिकतम कितने घंटे तक काम कर सकता है भाई, 6 घंटे तक काम कर सकता है। 6 घंटे से अधिक जो काम नहीं करेंगे, याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात, कार्य अवधि में 1 घंटा का विश्राम आवश्यक है, भाई याद रखने वाली बात है। कार्य अवधि में मतलब काम करते करते तो 6 घंटा, है ना, कार्य अवधि में 1 घंटा, है ना, 1 घंटा विश्राम अर्थात आराम करना आवश्यक, 1 घंटा विश्राम करना, है ना, आवश्यक है। ये आपको दिमाग में रखना है ना, आवश्यक है, ठीक है जी, है ना, 1 घंटा विश्राम करना आवश्यक है। और विश्राम के पश्चात, है ना, विश्राम के पश्चात, है ना, अब आराम करने के पश्चात, विश्राम के पश्चात 3 घंटा से अधिक कार्य नहीं करेंगे, 3 घंटा से अधिक, है ना, कार्य नहीं करेंगे, कार्य नहीं, है ना, करेंगे। ये आपको दिमाग में रखना है आपको भाई, ठीक है। जैसे मैंने बताया भाई आपको भाई, जैसे कोई व्यक्ति 10 बजे आ रहा है भाई, ठीक है, बालक जो है ना, 10 बजे, एक एग्जांपल है ना वो, हालांकि जो है इसमें स्कूल जाना चाहिए उन लोगों को 10 लेकर के मान लो 6 घंटा, है ना, 11, 12, 1, 2, 3, 4, है ना, ये कितना 3 और 3 6 घंटा हुआ। अब इस बीच में क्या करें, 1 घंटा आराम करेंगे, है ना, तो कुल मिलाकर 6 घंटा काम कर रहे हैं उन लोगों को। तो कुल मिलाकर मोटा बात यह है कि आपका 1 घंटा उनको क्या है, आराम किया जाएगा, है ना, और आराम करने के बाद 3 घंटा से अधिक उनको कार्य नहीं लिया जाएगा। और चौथी बात याद रखना है आप लोगों को,
कितने से कितने बजे काम नहीं कर सकते बच्चे लोग जो हैं, तो याद रखना है बालकों को, है ना, जो छोटे बालक है बालकों को शाम को 7 बजे से, है ना, शाम को कितने जी 7 बजे से लेकर, है ना, सुबह कितने बजे तक है भाई, है ना, तो सुबह याद रखना है आप लोगों को भाई, है ना, 8 बजे तक के भी, है ना, 8 बजे के बीच में, 8 बजे के बीच में। ये आपको समझ में आया कि नहीं, मैंने बताया भाई शाम को, मतलब शाम को 7 बजे है तो और ऐसे ऐसे रात बीते जाएगा, फिर सुबह 8 बजे के बीच में क्या है इन लोगों को काम बिल्कुल नहीं करना है। तो धारा 7 में याद रखना है काम के घंटे और कालावधि, 14 वर्ष से कम उम्र बच्चे तो काम नहीं कर सकते, पता है आप लोगों को, धारा 3 बता दिया गया है। दूसरा, 14 से 18 वर्ष के बच्चा अगर काम कर रहा है तो 6 घंटे से अधिक काम नहीं करेगा। तीसरी बात, कार्य अवधि में 1 घंटे के बीच में विश्राम करना है, और विश्राम करने के बाद 3 घंटे, है ना, विश्राम करने के बाद 3 घंटे से अधिक कार्य नहीं करना है। और चौथी बात याद रखना, बालकों को शाम के 7 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक के क्या नहीं करना जी, काम उनको नहीं कराना है। ठीक है, चले अब अगला हमको चलना है धारा 9 की बात करेंगे। धारा 9 में साप्ताहिक अवकाश, है ना, धारा 8 में, सॉरी, धारा 8 में क्या है आप लोगों को भाई, साप्ताहिक अवकाश की बात की गई। याद रखना, धारा किस में जी, 8 में साप्ताहिक अवकाश याद रखना, 1 दिन का होगा भाई, है ना, धारा 8 में याद रखना है ना, धारा 8 में साप्ताहिक अवकाश मतलब क्या है ना, सप्ताह में 1 दिन को क्या मिलेगा जी, है ना, अवकाश मिलेगा। जैसे आप लोगों को भाई स्कूल जाते हैं तो संडे छुट्टी रहती है कि रहते भाई, इसी प्रकार से कोई भी, है ना, कारखाना या किसी भी जगह में जाते हैं काम करने के लिए, है ना, तो वहां पर जो है एक जो है सप्ताह में 1 दिन का जो है उनको अवकाश दिया जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अगले हमको चलते हैं धारा 10 की बात करेंगे, है ना, किसकी बात करेंगे भाई, धारा 10 की बात करेंगे, है ना। तो धारा 10 में याद रखना है आयु संबंधी अगर विवाद होता है भाई, क्या होता है, आयु संबंधित, है ना, आयु संबंधित विवाद अगर होता है कि वे बच्चे को बाजी में 14 साल चाह रहे हैं, 18 साल चाह रहे हैं या उससे कम चाह रहे हैं, है ना, तो अगर आयु संबंधी विवाद होता है तो चिकित्सक का जो प्रमाण पत्र होगा भाई, ठीक है, चिकित्सक के द्वारा जारी प्रमाण पत्र को, है ना, चिकित्सक के द्वारा जारी प्रमाण पत्र को, है ना, क्या किया जाएगा भाई, मान्य किया जाएगा या स्वीकारा जाएगा कि हाँ भाई कि इसको इतना साल चल रहा है ऐसे करके चिकित्सक जारी करेगा भाई कि हाँ भाई बाजी में इसको 14 साल चल रहा है, अधिक है कम है, वो चीजें आपका धारा 10 में याद रखना है आप लोगों को भाई। ठीक है, और धारा 13 में याद रखना है आप लोगों को, बहुत ही काम की बातें हैं। धारा 13 में क्या काम की बात है भाई, कि बच्चे के स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, है ना, जहां पर काम करेंगे, जिस जगह पर काम करेंगे वहां पर क्या जी, बच्चों के, है ना, बच्चों के स्वास्थ्य, है ना, एवं सुरक्षा का भी क्या है, एवं सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, है ना, ध्यान रखा जाएगा। स्वास्थ्य का मतलब वहां पर उनको जो है ना, अनुकूलित जो है वातावरण होना चाहिए आपको भाई, है ना, वायु उनको मिलना चाहिए, ठीक है, लाइट उनको मिलना चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए। सुरक्षा का मतलब उनको जो है ना, जिस जगह में काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको जो है हेलमेट वगैरह या बाकी अन्य जो चीजें जो है संसाधन है उनको उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि उन जो है ना दुर्घटनाओं से भी उन जो है बच सके भाई। तो धारा 13 में याद रखना है आप लोग को। ठीक है, और धारा 14 बहुत ही मोस्ट याद रखना है आपको। धारा 14 में कहा जी, दंड का प्रावधान, क्या प्रावधान है भैया, है ना, दंड का प्रावधान, या धारा 14 में क्या है, दंड का प्रावधान याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, और दंड का प्रावधान याद रखना है, कैसे दंड का प्रावधान याद रखना है, धारा 3 का अगर उल्लंघन करते हैं, धारा 3 में क्या है, मैंने बताया था, बाल श्रम पर प्रतिषेध, अर्थात कोई व्यक्ति 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम कराता है ना, अपनी जगहों पर क्या करता है, काम कराते हैं या किसी प्रकार से काम लेता है, तो है ना उनको कम से कम याद रखना है ना, कम से कम। धारा 3 में भी बताया गया, मैंने बताया ना भाई, बालक श्रम का प्रतिषेध है भाई, तो अगर फिर भी आप काम करा रहे हैं तो उनको जो है दंड का प्रावधान, क्या दंड का प्रावधान दिया है, कम से कम 3 माह, है ना, कम से कम, है ना, 3 माह, और अधिकतम, है ना, याद रखना हमको भाई, है ना, अधिकतम 1 वर्ष, ठीक है, अधिकतम कितना वर्ष है भाई, 1 वर्ष, है ना, की सजा, है ना, ठीक है जी, सजा या बोला भाई, है ना, 10 से लेकर के 20,000 रुपए का क्या है भाई, जुर्माना, है ना, या जुर्माना, या दोनों को दोनों हो सकती है, या क्या है भाई, दोनों को दोनों मतलब क्या समझे भाई, ये सजा भी हो सकता है और क्या हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है। धारा 14 बहुत मोस्ट याद रखना दोस्तों आप लोगों को, दंड का प्रावधान है, और दंडित किसको किया जाएगा, जो बताया कि धारा 3 में अगर फिर भी आप इन बातों को उल्लंघन करते हैं कि भैया ना कि जबरदस्ती आप काम करा रहे हैं, तो जबर है ना, यहाँ पर आपका दंड का प्रावधान है, 3 कम से कम 3 माह लेकर के अधिकतम 1 वर्ष याद रखना है, या
उनके साथ या 10 से 20 हजार रुपये जुर्माना भी ले सकते हैं, या दोनों दोनों अर्थात सजा भी ले सकते हैं क्या जी, जुर्माना दोनों दोनों जो है ना लिया जाएगा। और याद रखने वाली बात है, अपराध की पुनरावृत्ति करते हैं अर्थात दोबारा इस प्रकार से है ना, अब फिर से बच्चों को काम करवाते हैं ना, रिपीट है ना, अर्थात है ना पुनरावृत्ति करते हैं भाई, ठीक, अपराध की पुनरावृत्ति करते हैं, फिर से बालकों को फिर से आप अपने यहाँ कंपनी में या किसी अन्य प्रकार से काम कराते हैं, तो दोबारा आपने की फिर काम किया, अपराध किया भाई, तो 6 माह से लेकर के 2 वर्ष का सजा याद रखें, कितना जी 6 माह से लेकर के है ना 2 वर्ष की सजा याद रखें, 6 माह से लेकर के 2 वर्ष की क्या जी सजा का जो है आपको जो है प्रावधान आपको दिमाग में रखना है भाई आपको, ठीक है। चल भाई, तो ये आपको धारा 14 याद रखेगा और याद रहेगा आप लोग को भाई। अगला हम लोग चलते हैं धारा 16 की बात करते हैं, किसी बात करेंगे भाई आप लोग के साथ है धारा 16 पे हम लोग है ना बात करते चले जाएंगे आपको, ठीक है। इसको मैं बिता रहा हूँ है ना, आप लोग इसको मैं बोला हूँ उसको थोड़ा रीड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, या वीडियो को फिर से दोबारा आप लोग देख लीजिएगा ना, उसको करके धारा 16 है ना। देखिए धारा 16 में याद रखना है अपराधों से संबंधित प्रक्रिया याद रखना भाई, अपराधों से संबंधित है ना, अपराधों से संबंधित है ना, ये प्रक्रिया आपको दिमाग में रखना है, अर्थात कौन व्यक्ति इसकी क्या करेगा, सुनवाई करेगा। सीधी बात है यहाँ पर एक वर्ड में बात करूं तो सुनवाई कौन करेगा, तो सीधी सी बात याद रखें सुनवाई कौन करेगा भाई आपको भाई, है ना। तो याद रखना है प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट याद रखना है, प्रथम श्रेणी के है ना, प्रथम श्रेणी के है ना न्यायिक मजिस्ट्रेट याद रखना है अभी आप लोग, ठीक है, न्यायिक मजिस्ट्रेट याद रखना है आप लोग भाई, है ना। या आपको दिमाग में रखना है महानगर मजिस्ट्रेट याद रखिए क्या जी, है ना भाई, महानगर मजिस्ट्रेट आपको ये दिमाग में रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो मोटा मोटा बात अभी तक मैंने बताया आप लोगों को, क्या बात बताया है इसमें, है ना, कुल धारा कितने बता दिया आप लोगों को भाई, 22 याद रखना हम लोगों को, ठीक है। लागू कब हुआ 23 दिसंबर 1986 को याद रखना है। धारा 1 में क्या बता संक्षिप्त विस्तार प्रारंभ बता दिया भाई। धारा 2 में परिभाषा है, धारा 2 के अंतर्गत किसके परिभाषा, बालक के परिभाषा याद रखना भाई। तो याद कैसे रखना धारा 2 को, धारा 2 के अंतर्गत 2 बालक है हमारे, ऐसा टाइप से याद रखना है, ठीक है। तो बालक की परिभाषा 14 वर्ष से कम उम्र को बालक कहा गया है याद रखना इस अधिनियम के अंतर्गत। धारा 2 के उपधारा 3 में क्या है, दिन की परिभाषा दिया गया है याद रखना है ना, सुबह रात को 12 बजे से करके है ना सुबह 12 बजे तक याद रखना है आप लोग को। धारा 3 में बाल श्रम करने पर मना किया है, निषेध किया गया है आप लोग को भाई। धारा 4 में क्या भाई संशोधन का अधिकार बताया केंद्र सरकार को। धारा 5 में मोस्ट एमपी बालक श्रम है ना, तकनीकी सलाहकार समिति जिसमें नियुक्ति कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगा। इसकी संरचना की बात करें तो एक अध्यक्ष होता है और 10 अन्य सदस्य होते हैं, नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी, बैठक और सत्ता अनुसार जो है सब अनुसार किया जाता है। धारा 7 में क्या है काम के घंटे और कालावधि, अर्थात कितने घंटे काम करेंगे, तो 6 घंटे काम करेंगे याद रखना है आप लोगों को भाई, ठीक है। और बीच में उनको विश्राम भी दिया जाएगा और विश्राम करने के बाद 3 घंटे से अधिक उनको जो है कार्य नहीं लिया जाएगा। धारा 8 में क्या है साप्ताहिक अवकाश 1 दिन का होगा, ये भी मोस्ट टाइम भी है। धारा 10 में क्या है आयु के बारे में विवाद होता है भाई, अगर किसी भी संबंध में किसी ने सूचना दे दी, किसी ने और कुछ कर दिया, तो जब आयु के संबंध में विवाद हो जाता है कि भाई इस उम्र को ज्यादा चाहिए, इस बच्चे को उम्र ज्यादा हो रहा है, तो चिकित्सक को जो है प्रमाण पत्र उसको मान्य किया जाएगा कि हाँ भाई इसको ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है करके, उसके हिसाब से सुनवाई किया जाएगा मामला को। और धारा 13 भी बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी कहा जी, उनके कार्यस्थल पर क्या किया जाएगा भाई, ध्यान दिया जाएगा, दिमाग में रखना है। धारा जो है 14 में का है दंड का प्रावधान है, और क्या दंड का प्रावधान मैंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति बाल श्रम प्रतिषेध है ना, अर्थात जबरदस्ती काम करवाते हैं बालकों को, अपने यहाँ काम करा देते हैं ना, तो इस प्रकार से उनको दंड का प्रावधान दिया है भाई, न्यूनतम कम से कम 3 माह और अधिकतम आपका 1 वर्ष का कारावास याद रखना है, या जुर्माना भी है 10,000 से कर कितना जी 20,000 रुपए का जुर्माना याद रखना है आप लोगों को। और दोबारा कोई व्यक्ति अपराध करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको 6 माह से लेकर के 2 वर्ष तक के क्या है उनको भाई कारावास की मतलब सजा हो गया याद रखना है आप लोगों को। और धारा 16 आपका अपराधों की संबंधित प्रक्रिया और सक्षम अधिकारी कौन होंगे, तो याद रखना है प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट और आपका है ना महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या किया जाएगा, इसको जो है सुनवाई किया जाएगा। तो इस अधिनियम में काम की बात इतना था, लेकिन आप लोग ध्यान में रखेंगे जितना भी है ना साथी, अगर मान लो इस वीडियो को पहले देख रहे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के बहुत सारे वीडियो जो है अधिनियम का जो है बना हुआ है, ट्रिक बना हुआ है, छत्तीसगढ़ का ट्रिक बना हुआ है ना, बस्तर दशरथ ट्रिक बना हुआ है, बौद्ध धर्म से संबंधित ट्रिक बना हुआ, बहुत सारे ट्रिक बना हुआ है। उसमें जो है आप लोग गणित का तो पूरा सिलेबस हमने उसमें जो कंप्लीट करा दिया है आपके महिला पर्यवेक्षक का। जो भी साथी हमारे साथ जो नए जुड़े होंगे नए जुड़े होंगे तो आप लोग कल तक के थोड़ा फटाफट है ना रिविजन कर सकते हैं गणित का, या जो है अधिनियम का जितना भी अधिनियम का है लगभग मैंने जो है अपने यूट्यूब में चैनल में डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं चीजों को, है ना। और पेपर नजदीक है आपको भाई, पेपर नजदीक है आप लोगों का, अर्थात 27 तारीख को है। तो मैं कुछ बातें आप लोगों को बता देता हूं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले बात आपको दिमाग में ये रखना है कि
नेगेटिव मार्किंग से बचना है आप लोगों को भाई, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग से मतलब कि, है ना, मतलब कि ये है कि आपको जो पता है वो मोटा मोटा बात आप लोग वो बनाना है, उस क्वेश्चन को बनाना है आपको, ठीक है। जिस क्वेश्चन को आप लोग जानते हैं उस क्वेश्चन को क्या करना है आप लोगों को बनाना ही बनाना है। लेकिन जो क्वेश्चन को आप नहीं सुने भाई, कभी नहीं जाने हैं भाई, है ना, तो उस क्वेश्चन को लगभग हमको प्रयास करना है कि उन क्वेश्चन को क्या कर देना हम लोगों को छोड़ देना है भाई। क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और सीधी सी बात क्वेश्चन गलत होगा तो आप क्या हो जाएंगे भाई, बाहर हो जाएंगे आप, ठीक है। दूसरी बात, तुक्का, मतलब अधिकतम तुक्का लगाने से बचना है। तुक्का लगाना है भाई आपको भाई, लेकिन तुक्का लगाना, देखिए तुक्का लगाना आम बात नहीं भाई, एक प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति है भाई। वैज्ञानिक पद्धति का मतलब है कि भाई ये क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड तो पता ही हो आप लोगों को, है ना। एलिमिनेशन मेथड मतलब ये होता है कि 4 ऑप्शन है भाई, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई, है ना, ये डी ऑप्शन तो नहीं है, तो मैं इसके आगे मैं कट कर दूंगा भाई आप लोगों को, ठीक है, कट कर दूंगा भाई, चलो कट कर दिया भाई आप लोगों को भाई, ठीक है। अब तीनों ऑप्शन में मेरे देखना है अभी आप लोगों को भाई, है ना। तो तीनों ऑप्शन में जैसे लग रहा है कि भाई बी तो नहीं हो सकता और नहीं हो सकता, तो ए और सी लग रहा है भाई, तो दो तो मारना पड़ेगा, तो कंफ्यूजन है तो भाई, है ना। तो मान लो लग रहा है कि भाई ए है, ए को हमको क्या कर देना है भाई आप लोग को मार देना भाई। क्यों? क्योंकि आपने, आपका जो पद्धति गलत नहीं है, तुक्का मारना गलत है भाई। अब अंधाधुंध तुक्का मार ए है ना, बी बी या सी सी या डी डी मार दिए आप लोग भाई, तो दिक्कत हो जाएगा ना भाई, वो पद्धति गलत पद्धति है भाई। लेकिन आप देख रहे हैं कि हाँ भाई, कि ये जो है डी नहीं हो सकता, ए बी नहीं हो सकता, तो ए हो गया, ऐसी होगा तो मार दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप लोगों को। तो अंधाधुंध नहीं मारना है तुक्का आप लोगों को भाई, ठीक है। और लगभग कई लोगों को प्रश्न रहता है आपको, ठीक है, कई लोगों को प्रश्न रहता है कि भाई, है ना, कि सर हमको कितना क्वेश्चन बनाना चाहिए, है ना। तो लगभग जो है आपको दिमाग में रखना है कि, है ना, मैं अपने हिसाब से बता रहा भाई, है ना, 80 से 90 क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। 80 से 90 क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। और वो आप 100 भी मार सकते हैं, कम भी मार सकते हैं, ऐसा नहीं भाई, अटेम्प्ट कर सकते हैं कि मतलब ये कि क्वेश्चन को देख करके भाई। हाँ, जो पुराने जो साथी बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, पीएससी की एग्जाम दिला रहे हैं या अन्य चीजें कर रहे हैं, तो लोग इतना दूर तक जा सकते हैं, इससे भी आगे बढ़ सकते हैं भाई। जो नए जो साथी जुड़े हुए हैं, है ना, तो लगभग प्रयास करेगा। अगर मैं पिछले बार का अगर मैं बात करूं भाई, तो पिछले बार अगर मैं बात करता हूं तो 65 से 70 नंबर वालों तक के क्या लगभग क्या हुआ भाई, 100 क्वेश्चन बोलो भाई सिलेक्शन हुआ है। तो आपको प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम मेरे को, कम से कम बोलो भाई 70 नंबर कम से कम मेरे को क्या भाई लाना ही लाना है, कम से कम भाई। और ज्यादा ज्यादा तो ले आ सकते भाई। क्यों? देखो, अगर कोई आप लोग कुछ 65 लोग मारते भाई या 70 मार भी देते भाई, तो क्वेश्चन सीधी बात है गलत होगा आप लोगों को भाई, है ना। तो गलत होगा तो माइनस मार्किंग होगा, सीधी सी बात है। तो आप क्या भाई, आप तो दौड़ से क्या हो भाई, दौड़ से पहले ही बाहर हो चुके हो, दौड़ से क्या भाई पहले ही क्या हो चुके हो भाई, बाहर हो चुके हो, कोई मतलब नहीं आपको भाई। इसलिए दौड़ में रहना है तो थोड़ा सा आप लोगों को रिस्क लेने पड़ेगा, और रिस्क लेने के मैंने प्रक्रिया बता दिया, है ना, ये वाला एलिमिनेशन मेथड बता दिया। दूसरी बात आपको दिमाग में रखना है, दूसरी बात याद रखना है आप लोगों को कि 150 क्वेश्चन है भाई, 150 क्वेश्चन है। तो आप लोगों को मोटा मोटा बात बता देता हूं, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया रहता है भाई, 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से आप लोग मोटा मोटा बात मान के चलिए कि 30 से 35 ऑप्शन ए बी सी डी का ऐसा रहता है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं भाई, ऑप्शन की बात कर रहा हूं ना, ये ए बी सी डी 30 से 35 ऐसा करके रहता है भाई, किसी में ज्यादा किसी में कम। तो आपको लग रहा है भाई, आपने बनाया क्वेश्चन को, ध्यान समझिए भाई, है ना, आपने क्वेश्चन बनाया, मान लो डी टोटल आपने जितना भी बनाया भाई, डी ऑप्शन को आप लोगों ने बहुत कम मारा है ना, या बी ऑप्शन को बहुत कम आ रहा है। तो मोटा मोटा बात ध्यान में रखना कि हमको 30 तक के हर ऑप्शन को पहुंचाना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मैं तुक्का मारने की बात नहीं कर रहा हूं ना भाई, ये अब से नहीं हो रहा तब की बात बता रहा हूं भाई, ये नहीं मान देने बात हूं भाई। आपने बनाया ए से लेकर के पूरा बना दिया भाई, और आपको लग रहा है भाई कि भाई ए ऑप्शन 30 तक गया है ना, बी ऑप्शन चल दिया, तो दोनों नहीं गया भाई, तो लगभग प्रयास करने के 30 तक आपको लेकर के जाने का इस ऑप्शन लोगों को भाई, तो अर्थात बचेगा वो वही ऑप्शन ही सही होगा भाई, इस बात की 110% है गारंटी भाई। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई आपको वो इस क्वेश्चन सही हो जाएगा भाई, मैं एक पद्धति में बता रहा हूँ, एक हाँ, आप जब पिछले साल का जो क्वेश्चन है ना, जो आंसर जो की है भाई, उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ए ऑप्शन कितने वाले हैं, बी ऑप्शन कितने वाले हैं, सी ऑप्शन कितने वाले हैं और डी ऑप्शन कितने वाले हैं। तो ऑप्शन देख करके भी क्या कर सकते हैं आप लोग, ये उसको जो है बना सकते हैं आप लोग भाई, ठीक है, कि कितना कितना क्या क्या है अभी आपको भाई। दूसरी बात, एग्जाम में आप लोग जो है 1 घंटे पूरा पहुंच जाना है एग्जाम में का जी, 1 से 1.5 घंटा मैं बोलता हूँ सीधा भाई, 1 से 1.5 घंटा पूरा आप लोग एग्जाम हॉल में पहुंच जाना है, हड़बड़ी नहीं करना है। 2 एडमिट कार्ड आप निकाल के रखिएगा, है ना, 2 एडमिट कार्ड, इसलिए अगर मालूम बात जा जाए, घूम रहे हैं, घूम गया कुछ हो गया, तो ये सब चीजें आप लोगों का। आईडी कार्ड आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखना है आप लोगों को, आधार कार्ड हो गया,
वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, है ना, ये सब आप लोगों को लेकर के ही जाना है। और प्रयास ये करने, कुछ लोग एक ही पेन पकड़ के जाते भाई, तो आप लोगों को 3-3 पेन पकड़ के भी जाना है। तीनों के तीनों याद रखना है, काला हो सकता है या ब्लू और ब्लैक दोनों मिलाकर के ले सकते हैं। जेल पेन नहीं लेके जाना है, जेल पेन बिल्कुल भी लेके नहीं जाएंगे आप लोग भाई, जेल पेन से नहीं भरना है। थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखते चले जाएंगे भाई, आप ही लोगों को बना रहा हूं भाई, है ना। तो जेल पेन बिल्कुल लेके नहीं लेके जाना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपने पढ़ा है वो आप एग्जाम हॉल में जाकर एकदम एकांत होकर के बैठ जाइए और अपने ईश्वर को या जिसको भी आप लोग स्मरण करते हैं, है ना, उसको याद करिए कि जो आपने पढ़ा है वही क्वेश्चन आएगा, और जो आपने पढ़ा है उसी को आप लोग को बनाना है ना, और सही क्वेश्चन करना है। ध्यान ये रखना है कि जो क्वेश्चन है ना सरल है उसको गलत तो बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, जिसको आप नहीं जानते उसको थोड़ा बात की बात है, लेकिन जिस क्वेश्चन को आप जानते हैं उसको गलत बिल्कुल नहीं करेंगे आप लोग। तो दूसरी बात, एग्जाम हॉल में ना तो किसी से पूछे, हालांकि बात तो करने नहीं दिया जाता, लेकिन आप लोगों को ना तो किसी से पूछना है और ना ही किसी को आप लोगों को बताना है। एग्जाम हॉल में जाएंगे आप लोग तो किसी से बात भी नहीं करेंगे। हाँ, मुलाकात हो जाते कई लोग परिचित लोगों का भाई, तो हाय हेलो कर लिए, हाँ कैसे है, 1 2 3 4 5 सेकंड बात किए, उसके बाद ठीक है ऐसे करके आप जो है चले गए। उससे क्या है, कॉन्सेंट्रेट बिगड़ता है आपका भाई, है ना, क्योंकि दुनिया भर का बात करोगे फिर अपने टेंशन बताएगा वो, ये बताएगी मतलब, है ना, कि ये है वो है ना, ये मैं तो पढ़ा नहीं, ये है मेरे को याद नहीं है, भूल गई, मैं तो ये पढ़ना भूल गई, मैं तो ये नहीं पढ़ी, तो उससे आपको टेंशन हो, कॉन्सेंट्रेट बिगड़ जाएगा। इसलिए आप लोग एग्जाम हॉल में जाएंगे तो बिल्कुल भी एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे। अब एक आध जगह कॉर्नर में जाकर के आप लोगों को बैठना है ना। और प्रयास ये करना है कि जो लोग दोनों टाइम दिला रहे हैं एग्जाम, तो टिफिन विफिन लेकर के जाएं या नाश्ता से संबंधित कुछ अपना जो है व्यवस्था करके जाएं। जिनका है ना जो एग्जाम सेंटर दूर है उन लोग एक दिन पूर्व पहुंच जाएं और एग्जाम सेंटर को देखें, ताकि पता चले कि उसी दिन गए। और गूगल में क्या है, कभी कभी थोड़ा दिक्कत आ जाती है भाई, है ना, दूसरी जगह पहुंचा दिया या लेट हो गया या और कुछ हो गया तो दिक्कत आ जाती है। इसलिए आप लोग एग्जाम सेंटर को एक दिन पूर्व ही देख लें, है ना, या जिनको देखे हैं तो एक है ना 1-1.5-2 घंटा है ना पहले ही जाएं, ताकि आप लोग एग्जाम सेंटर पे जाकर के अपने आप को अनुकूल तरीके से कार्य कर सके, वहां पर भाई ढाल सके भैया तो भाई, ठीक है। और मैंने बताया कि अंदर में आप लोगों को न तो किसी से पूछना है, न तो किसी से क्या करना है, आपको बात करना है। पूछ दिए मान लो बात, उसे गलत बता दे तो भी दिक्कत है ना। तो ये सब छोटे छोटे चीजों को बहुत याद रखना है। और बॉटल भी लेकर जा सकते हैं, जो ट्रांसपेरेंट हो वो बॉटल को भी लेकर जा सकते हैं आप लोग भाई। घड़ी भी लेकर के जाना है आप लोगों को, है ना, जो घड़ी नॉर्मल जो घड़ी है भाई, ये आपका भाई ये नॉर्मल घड़ी है, इस प्रकार से आप घड़ी ले जा सकते हैं। डिजिटल घड़ी लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि घड़ी है ना आपको रखना जरूरी, तभी तो आपको पता चलेगा कि ये चीज ऐसे करके भाई। दूसरी बात है ना, दूसरी बात ये है कि आप थोड़ा समय का ध्यान रखेंगे भाई। और 2 घंटा पेपर है, मतलब 2.25 घंटा 10 लेकर 12:15 तक है भाई, सुबह वाले को पेपर है आपका भाई। तो ध्यान में रखने की मेरे को 2 घंटा समय मिला है, कई लोग 3-3 घंटा दिलाने का आदत हो गया भाई, वो 3 घंटा काम नहीं आएगा, 2 घंटा 15 मिनट, और उतना में आप लोगों को फटाफट बनाना है। और प्रयास ये करना है आप लोग भाई, प्रयास ये करना है आप लोगों को कि है ना, जिसका जो सरल जो पोर्शन है भाई, जैसे मान लो बात हिंदी सरल है तो पहले प्रयास ये कि पहला जो है ना इसको बनाएं। दूसरा जैसे आपका भाई भाग 1 का है, भाग 1 है ना, भाग 1 अर्थात महिला वाला है, एक्ट वाला, उसको आप लोग जो है दूसरे नंबर प्रेफरेंस में बनाए आप लोग भाई, है ना। तीसरा बार है ना, तीसरा आपको जो दिमाग में रखना है कि जीएस को बनाना है, ये आपको दिमाग में रखना है आप लोग भाई, ठीक है। फिर आपको जो है जिसका अगर रीजनिंग है ना, रीजनिंग को बनाना है, चौथा ऑप्शन में रीजनिंग को बनाना है आप लोगों को भाई, है ना। चौथा में इसमें 5 प्रेफरेंस देना है कि मान लो जिसका जो है गणित बनता है तो गणित बनाना है ना, या जो अंग्रेजी बनता है तो क्या बनाना है आप लोगों को भाई, अंग्रेजी बनाना है। ऐसे करके जो है 5 छोटा में ऐसे करके जो प्रेफरेंस देना है आप लोगों को बनाने का। तो सबसे पहले जो सरल है उसको पहले तो गणित को एकदम तुरंत ही पकड़ लेना भाई। कुछ लोग गणित को पकड़ लेते हैं, फिर एकदम जो सॉल्व करते फिर समय भी जाएगा तो दिक्कत हो जाता है भाई, ठीक है। इसीलिए पहले हिंदी को पहले प्रेफरेंस देना है बनाने में। दूसरे नंबर में भाग 1 को, या इसको भी ऊपर कर सकते हो, जो महिला वाला है ना, भाग 1 मतलब महिला वाला जो एक्ट वाला है, या महिलाओं से संबंधित जितने भी आंगनबाड़ी वाला, उसको बनाना है। उसके बाद हिंदी को बना सकते हो, उसके बाद जीएस को बना सकते हो, उसके बाद रीजनिंग को बनाना है, उसके बाद गणित को बनाना है, उसके बाद अंग्रेजी को बनाना। तो ये क्रम को ऊपर नीचे कर सकते हैं, गणित और अंग्रेजी को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये मैंने मोटा बात बता दिया था आप लोगों को कि एग्जाम में क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना, और हड़बड़ी नहीं करेंगे, आराम से भरना है आप लोगों को। ओएमआर सीट को आराम से भरना है, मिला सभी को बढ़ जाएगा, उसके बाद आराम से धीरे धीरे भरना है ना।
क्या क्या चीज उसमें दिया गया है, इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेंगे, कुछ समझ नहीं आएगा तो वहां के इन्विजिलेटर जो होंगे उनको पूछ लेंगे, भरना नहीं, एकदम जो डरना नहीं है और धीरे धीरे उसको भरना है और धीरे धीरे उसको गोला लगाना है भाई। भले गोला लगाने में मतलब भले उसको रोल नंबर वगैरह भरने में आपको भले थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन गलत नहीं करेंगे। गलत करने से क्या होता होगा कुछ नहीं लगभग, लेकिन अपने अंदर प्रेशर आ जाता है, अरे क्या बताऊं कैसे हो गया, क्या होगा, मेरे पेपर चेक होगा कि नहीं होगा, सब दुनिया भर का से डरना वरना बिल्कुल नहीं है। आराम से धीरे से चीजों को भरना है, रोल नंबर वगैरह को, सेट वगैरह को, और फिर आप लोगों को एग्जाम दिलाना है ना। और बिल्कुल नहीं डरना है, जो आपने पढ़ा है बिल्कुल आएगा। एक नई शक्ति, नई ऊर्जा और नए जो जुनून के साथ आप लोगों को जाना है और बिल्कुल एक पोस्ट लेकर के आप लोगों को महिला पर्यवेक्षक लेकर के आना है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दिलाइए और बिल्कुल अपने नाम, अपने गांव का नाम, अपने जो शहर है उसका नाम रोशन करिए, ठीक है। और इतने ही आप लोग को ये वीडियो है। और बाकी जितने भी जो साथी हमारे साथ और जुड़ना चाहते हैं पीएससी के क्लासेस के लिए, है ना, पीएससी जिनको करना है उन लोग जो है इस नंबर में आप लोग जो है ना कॉल कर सकते हैं। ये देखिए जरा भाई आप लोग भाई 7725059879 में आप लोग क्या कर सकते हैं भाई, ये आप लोग कॉल कर सकते हैं, है ना। और जो पीएससी का जो आगे प्री का या मेंस का या बाकी अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं उन लोग इस नंबर में बिल्कुल जो है फोन कर सकते हैं। तो समय थोड़ा कम था, वीडियो थोड़ा ज़्यादा है ना लंबा हो गया, इसलिए मैं थोड़ा सा आज यहीं पे विराम कर रहा हूँ। बिल्कुल आप लोग बेझिझक होकर के पेपर दिलाइए, है ना। कई लोग जो है पहला क्वेश्चन को देखकर ही डर जाते हैं भाई। पहला क्वेश्चन को देखा भाई, पहला क्वेश्चन को अरे नहीं आ रहा है, मुस्कुराना है, निकल जाना है। दूसरा क्वेश्चन देखें नहीं बन पा रहा है, फिर से मुस्कुराना है, फिर निकल जाना है। तीसरा क्वेश्चन देखें नहीं बन पा रहा है, फिर मुस्कुराना है और फिर निकल जाना है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पूरा मुस्कुराना है, 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन मुस्कुराने के लिए बोल रहे हैं सर ने करके, मुस्कुराना नहीं आपको भाई। 2-3 क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन तक थोड़ा कठिन हो सकता है और बाकी जो है बहुत आसान रहेगा, जितना पढ़े वही सब आएगा क्वेश्चन। तो आज के लिए केवल इतना ही हम लोग देखेंगे, बाकी जो है अन्य वीडियो में हम लोग आप लोग के साथ चर्चा करेंगे। थैंक यू।